नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे खुशी से झूम उठे थे जब झारखंड पुलिस 8 साल बाद आया था। नोटिफिकेशन आने से तो एक तरह से अलग ही उल्लास हम लोगों में भी और बच्चों में भी आया था कि अलग लेवल का वैकेंसी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम है वैकेंसी, उससे मैटर नहीं करता है कि वैकेंसी आपका 4920 के आसपास में ही है वैकेंसी। मगर ये मैटर से अलग और कहीं ज़्यादा चला गया कि इसमें गर्ल्स के लिए तो बेहतर है, नो डाउट कि लगभग 60 to 65% का जो सीट है वो गर्ल्स के लिए है। प्रत्येक जिला में, सभी जिला में आपका सीट लगभग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा है, एक तरह से अगर कंपैरिजन किया जाए बॉयज़ के लिए। तो अब ये समस्या आ रहा है कि लड़कों में ये आक्रोश धीरे धीरे पनपता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये वैकेंसी या ये नोटिफिकेशन दोबारा या फिर कैंसिल होकर दोबारा आने का संभावना नज़र आता हुआ दिख रहा है। इसमें अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में भी आप लोग देखेंगे कि इसका अलग आक्रोश चल रहा है कि वाकई में हुआ क्या है। अगर 2-3 कारण अगर देखा जाए तो मेन, जैसे हम लोग पहले भी आप लोग अगर लगातार देखते होंगे तो 3-4 वीडियो पहले जैसे बताए थे कि एज रिलैक्सेशन कम से कम 3 साल 4 साल मिलेगा। कम से कम तो 3 से 4 साल तो मिलना ही मिलना चाहिए, मगर किसी तरह का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। झारखंड जिला पुलिस का किसी तरह का कोई भी एज रिलैक्सेशन किसी भी जॉब में, आप चाहे जैब का देख ले या डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल का या फिर सीटीसी का देख ले, किसी में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो उस तरह से जो भी बच्चे जिनका एज आउट हो गया वो इस वैकेंसी से पूरा तरह से आक्रोश है। बहुत सारे जिलों में पुरुष का वैकेंसी ही नहीं है और एक तरह से कहा जाए कि बहुत कम वैकेंसी है, खासकर लगभग 1500 के आसपास में पुरुष का वैकेंसी है। अगर देखा जाए ऑल ओवर झारखंड में एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन अगर आप देखिएगा तो लगभग 15 में वैकेंसी आया था, 15 में वैकेंसी आया था और 15 में वैकेंसी आने के बाद में 15-16 में 8 साल के बाद ये वैकेंसी आ रहा है। नॉर्मली एक नॉर्मल सा थिंकिंग अगर लोग जनरल से सोच रखेंगे तो हर साल तो कम से कम 500,000 तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं कांस्टेबल। हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो 8 साल में तो 8,000 तो नॉर्मल, अगर 1,000 के हिसाब से भी देखा जाए तो 8,000 सेवानिवृत्त हो गए हैं। और उसके बाद में भी इतना जनसंख्या बढ़ा 8 साल में, तो क्या नया पद क्रिएट करना संभव नहीं हो पाया? एक ये सवाल है। और दूसरा है कि जो एग्जाम पैटर्न टोटली चेंज हो गया। लास्ट वीडियो में आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के विषय में भी डिस्कस किए थे कि क्या है एग्जाम पैटर्न नया वाला में और पुराना में क्या था। पुराने वाले पे जैसे आप बिहार पुलिस लिखते हैं, उड़ीसा पुलिस लिखते हैं, कोलकाता पुलिस, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे 20 नंबर 25 नंबर का झारखंड के जीएस स्टेट जीएस के विषय में आपको पढ़ना पड़ता है। पुराना पैटर्न पे आपको 50 नंबर का झारखंड जीएस था। इस पैटर्न पे 1 नंबर भी झारखंड जीएस से नहीं है और जिस हिसाब से अभी जो पैटर्न आया है उसमें से एक क्वेश्चन भी झारखंड से पूछा नहीं जाएगा। आप अगर देखेंगे तो सेकेंड पेपर जो है वो है आपका 50 नंबर का हिंदी का और 25 नंबर न्यूमेरिकल, मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 25 नंबर है इंडियन जीएस। उसमें से संभवतः कोशिश ये भी होगा एग्जामिनी का कि टफ से टफ क्वेश्चन जाएगा तो झारखंड का क्वेश्चन एक आध भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर देखा जाए, अगर सही माइंड से इसको खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं ये जॉब झारखंड से बाहर वाले बच्चों के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देता हुआ नजर आता है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में भी आपका हिंदी इंग्लिश, आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सभी का रीजनल लैंग्वेज उड़ीसा के लिए उड़िया दिया गया है, भोजपुरी है, और बाहर के बच्चों के लिए भी बहुत सारे हिंदी खासकर घुसा है। तो रीजनल लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा कम्पीट करने का मौका मिलेगा उस हिसाब से। और किसी तरह का कोई भी अभी तक क्राइटेरिया या फिर कोई आरक्षण या फिर ओबीसी को या एसटी को, किसी को कोई खास आरक्षण दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी आक्रोश तो इस लेवल का है कि इस जो भी वैकेंसी है इसका न्यायालय में जाना एकदम फिक्स है, क्योंकि इसको चैलेंजिंग करने का 3-4 कारण है। एक तो एज रिलैक्सेशन वाला कारण है चैलेंजिंग के लिए, दूसरा आपका झारखंड का जीएस या झारखंड का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है उसका है, और तीसरा कारण बन सकता है कि ये खासकर लैंग्वेज बाहर के लोगों को बुलाने का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। इसमें अगर ये भर्ती क्लियर भी होता है तो इसमें जैसे 60 और 40 का जो परसेंटेज बना है एवरी वैकेंसी, सभी वैकेंसी में, तो इसमें 40% में भी 60% में भी जो भी झारखंड के बच्चे रहना चाहिए उसमें भी देखिएगा आप बाहर के बच्चे घुस जाएंगे।
तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैकेंसी बहुत अच्छा है, क्योंकि 3500 के आसपास में ये वैकेंसी है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी गर्ल्स के लिए है। कोई भी वैकेंसी में आज तक पूरे भारत में ऐसा वैकेंसी नहीं देखा जाता है जिसमें 60 to 65% का वैकेंसी सिर्फ गर्ल्स के लिए हो, खाली हो। उससे ज़्यादा बेहतर हो कि ये वैकेंसी नया तरह से आए, नया नोटिफिकेशन आए और कुछ ना कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए। इस तरह से देखिए, आज या कल तक में ये वैकेंसी कोर्ट में जाना ही जाना है और इसको चैलेंज करने के लिए बहुत से लोग अभी आगे आएंगे। तो इसका तैयारी करना कंपलसरी है। आप तैयारी मत छोड़िए कि या फिर किसी भी वीडियो को देख के डिमोटिवेट मत होइए कि आप कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। वैकेंसी होगा, बशर्ते ये वैकेंसी में सुधार चाहिए। अगर हम भी बोल रहे हैं तो लड़कों का सीट बढ़ना चाहिए कम से कम। अगर 1500 है तो 2000-3000 वैकेंसी और बढ़ना चाहिए नॉर्मली, जो कि हर झारखंड पुलिस को में इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप होंगे। मतलब 10th लेवल का जॉब है। आप समझिए कि 583 सीट आया था झारखंड उत्पाद सिपाही में। झारखंड उत्पाद सिपाही में 583 सीट मात्र आया था, जिसमें लगभग 5 लाख से 6 लाख फॉर्म भराया था। 5 से 6 लाख, लगभग 1 लाख के आसपास में फॉर्म रिजेक्ट भी होता। समझ के चलिए 5 लाख के आसपास का फॉर्म। अगर इसमें 5000 भी आता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आएगा, झारखंड के बच्चे फॉर्म भरेंगे तो कम से कम 10 से 12 लाख फॉर्म नॉर्मली गिरना है। 10 से 12 लाख फॉर्म अगर गिरता है, आप समझ के चलिए कि सीजीएल का भी जॉब वैकेंसी आने वाला, उसमें 6 से 7 लाख वैकेंसी फॉर्म आया है। और झारखंड, ये तो 10th लेवल का जॉब है। 10th लेवल में 10th 12th वाला सब, ग्रेजुएशन तक का सब कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 से 12 लाख फॉर्म कहीं नहीं जाने वाला है। ऊपर से सबसे पहले फिजिकल, तो और ज़्यादा लेट भी हो सकता है। मगर इस नोटिफिकेशन को आज नहीं तो कल कोई ना कोई इसको चैलेंज जरूर करेगा। आप लोग इस चीज़ के लिए घबराइए मत कि तैयारी करें या ना करें। बहुत देर आया ये वैकेंसी, मगर बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा खुशी था। मगर जैसे स्क्रॉल करते गए नोटिफिकेशन को, उस हिसाब से इस जो वैकेंसी का असली सच्चाई और जेएसएससी का और झारखंड सरकार का क्या मंशा है उसको दिखता नजर आया। मगर ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी टोटली कैंसिल हो जाएगा, मगर कोर्ट में गया तो थोड़ा काफ़ी टाइम के लिए लटक सकता है। जैसे हिसाब से सरकार या जेएसएससी इररिस्पॉन्सिबल दिख रहा है। जैसे आप उत्पाद सिपाही का ही देख लीजिए। उत्पाद सिपाही का नवंबर में डेट मिलता है, वहाँ पे हेयरिंग का डेट है, उस दिन नहीं जाता है जेएसएससी। फिर 5 तारीख दिसंबर में भी हेयरिंग का डेट था, उस दिन भी नहीं जाता है जेएसएससी। किसी तरह का कोई भी वार्ता नहीं होता है जेएसएससी और आपका न्यायालय के बीच में। तो आप एक तरह से देख सकते हैं, अभी जो 24 जनवरी का डेट मिला है वो भी 5000 फाइन के लिए। 5000 फाइन कोई मैटर नहीं करता है कि फाइन लगा दिया। सबसे बड़ा दिक्कत की है कि जेएसएससी जैसे स्टाफ सिलेक्शन, झारखंड का टॉप सिलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर फाइन लग रहा है। तो किस लेवल का सिलेक्शन कमीशन है वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो अगर वैकेंसी थोड़ा सा लेट होगा, उसका कारण है कि न्यायालय में ये चैलेंजिंग बनेगा, तो लेट होगा। अगर जेएसएससी अगर चाह लिया कि चैलेंजिंग ना हो और बहुत जल्दी हो जाए, अगर चैलेंज कोई करता भी है तो तुरंत में अगर नोटिफिकेशन में सुधार हो जाएगा तो ये तुरंत में क्लियर हो जाएगा। ऐसा अभी जानकारी चल रहा है। आपको हर तरह का अपडेट आरसी फिजिकल एकेडमी देता हुआ रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा इस वैकेंसी के आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं हुआ, अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, उससे अच्छा नहीं आता। तो इस तरह से बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि 1500 के आसपास में अगर वैकेंसी है, उसमें अभी अगर 40% निकाल देंगे तो आपका नॉर्मली 1200 के आसपास का वैकेंसी सिर्फ झारखंड का बचेगा। 1200 का वैकेंसी तो एसएससी जीडी दे देता है झारखंड में, वो भी सेंट्रल का। तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो बिल्कुल मत घबराइए, ये नोटिफिकेशन चेंज होगा, इसका पूरा पक्का गारंटी है। क्योंकि आज नहीं तो कल चैलेंजिंग होगा और न्यायालय में इसका सुधार होने का पूरा संभावना है। और ऐसे वर्कआउट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।